सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर या आई थिंक फर्स्ट ईयर से होंगे कॉलेज के, तो लाइक वो लोग कैसे स्टार्ट करें, कैसा मतलब लाइक बहुत लोग स्टार्ट करते थे, मैं भी स्टार्ट करता था, मैं फर्स्ट ईयर में स्टार्ट किया था. अच्छा, शुभम दत्ता इज फ्रॉम फोर्थ ईयर. ओके शुभम, वी विल ऑल कवर एवरी लाइक हिज सजेशन विल बी फॉर एवरीवन हु इज पास आउट और इन कॉलेज. शिवम दत्ता जी फोर्थ ईयर. शिवम दत्ता का तो डी-डे चल रहा होगा अभी सारे दिन. हाँ. Okay. ओके. So, like anyone from third year, second year, or fourth year, or first year, like how they can start, like how they can start so that they don't get frustrated after 1 month or 2 months. ओके. Because ऐसा होता है कि लोग स्टार्ट करते हैं एंड लाइक आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ कोर्सेप के कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे मेरे से, थोड़े से मतलब इजी लेवल से मीडियम लेवल पे चले गए, लोगों से बनता नहीं है, दे उनके सॉल्यूशन देखते हैं, फिर उन्हें समझ में नहीं आता, फिर वो गिव अप कर देते हैं, लाइक कंप्लीट गिव अप, फिर उनको उनको बाद में मन भी नहीं करता, ऐसा हो जाता है. तो लाइक कैसे ये लोग स्टार्ट करें ताकि द थिंग इज की मतलब लॉन्ग टर्म में ये लोग जा पाए चीजों को लेके, ताकि उसका आउटपुट आगे आ पाए इन लोगों को गेटिंग एक इट. प्रॉपर वे. सो यहाँ पर जो लाइक द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड विच यू यूज ओवर हेयर वाज लॉन्ग टर्म. सो वहीं से इट्स वेरी क्लियर कि व्हेन यू कम टू कॉलेज नाउ देयर इज नथिंग नेम्ड एज स्प्रिंट. एवरीथिंग इज मैराथन नाउ इन लाइफ. राइट. Okay. So you have to be very clear with your why you want to do that. If it's not clear, then it's very difficult to uh, do consistent hard work or prolonged hard work in that particular direction. Okay. Right. So anyone who is in first year, second year, third year, because fourth year, so like they are on the crash course side. Okay. So if anyone who is in first year, I would start with year wise year, first year. So for first year, I would recommend कि start giving contest on code chef. Basically code chef long challenges, at least give every long challenges in every, and For the first it, year, like without having any knowledge of any computer, any programming or something like that. yeah, like you can learn programming language in a go. Like it's just like you have to, if you want to implement something, just search it, have a basic understanding how basic loops and conditions and everything works, how array works, a 2D matrix works. But after that, start off with contest on code chef long challenges. And very important thing to make sure while you are giving contest is never ever discuss solutions who have already done that question when the contest is going on, first of all. Because if you solved a problem, if you're solving a problem, okay, and you didn't get to the solution and you ask someone the solution, और नाउ डेज तो कोड शेफ काफ़ी डाइल्यूट हो गया. मैं देखता हूँ कि टेलीग्राम वगैरह पे कोड ऐसे ही लोग कुछ भी चल रहा होता है. तो ऑर्गेनिक वे में करो. बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर एक क्वेश्चन तुमने सॉल्व करना शुरू किया और तुमने उसका सॉल्यूशन देख लिया बिना उस पर एफर्ट मारे ना, तो वो क्वेश्चन तुम्हारे लिए बेकार हो गया फॉर लाइफ टाइम. तुमने क्वेश्चन Right. स्किप कर दिया और अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाना भी वो भी स्किप हो गया उसके साथ साथ. ओके. सो एनीवन हु इज फर्स्ट ईयर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डू गिव कॉन्टेस्ट. सेकेंडली, आफ्टर द कॉन्टेस्ट इज ओवर, देन कम्स द मेन पार्ट. व्हेन द कॉन्टेस्ट गेट्स ओवर, अब सॉल्व करो. जो क्वेश्चन नहीं कर पाए, एटलीस्ट जितने क्वेश्चन कर पाए उससे 2 ज़्यादा करने की कोशिश करो अब सॉल्व. एंड ट्राई टू लर्न द न्यू कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर इन्वॉल्वड ओवर देयर. एंड इवन इफ यू हैव सबमिटेड अ प्रॉब्लम एंड गॉट राइट, तो हमेशा जो बहुत अच्छे रेटेड कोडर्स होते हैं उनका कोड देखो कि हाउ दे हैव रिटन द सॉल्यूशन. कई बार उनकी इम्प्लीमेंटेशन इतनी अच्छी होती है कि इट्स वेरी क्लियर एंड इट विल हेल्प यू इन फ्यूचर प्रॉब्लम्स. तो फॉर फर्स्ट ईयर, बिकॉज फर्स्ट ईयर पीपल हैव लॉट ऑफ टाइम, वेरी ऑनेस्टली लॉट ऑफ टाइम, so they can do that. And yeah, so for first year this much thing is sufficient. And do in a balanced way. Maintain your GPA as well. GPA is very important. Like I don't know, like there are few people who have not got good GPA but they landed up at good place, but they only know the difficulty they have faced for the GPA. So always maintain your GPA. And first year is the golden period where you can increase your GPA for as much high GPA as possible. सो फर्स्ट ईयर का तो यही सीन है. सेकेंड ईयर के लिए गेट बिट मोर सीरियस टुवर्ड प्रोग्रामिंग नाउ. अगर क्लासेस वगैरह स्किप करना पड़ रहा है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बट कॉन्टेस्ट मत छोड़ो. अब कॉन्टेस्ट दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो अब, बिकॉज नाउ इज द टाइम व्हेन यू हैव डेवलप्ड दैट
और ये accustomed yourself with that programming stuff कि okay DSA problem solving क्या होता है, तो now you can move ahead and learn new topics around there, उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एंड अपग्रेड योरसेल्फ, बेसिकली अपस्किल योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। तो सेकेंड ईयर के लिए तो ये, और साथ में अपना जो भी कोर्स है सेमेस्टर वगैरह है वो पढ़ते रहो। और कोर सब्जेक्ट्स ट्राई इफ द प्रोफेसर इज नॉट दैट मच गुड, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कॉलेजेस में कि प्रोफेसर आता है पीपीटी पढ़ा के चला जाता है, दैट्स ऑफ नो यूज, यू आर वेस्टिंग योर होल 1 hour ओवर देयर, टू बी वेरी ऑनेस्ट यू आर वेस्टिंग इट इफ ही और शी इज नॉट टीचिंग वेरी गुड। ओके, तो अपने कुछ रिसोर्सेज लो, वहां से पढ़ना शुरू कर दो। अगर मतलब मैं ऐसे करता था, आई विल टेल यू कि जो मेरे कोर सब्जेक्ट्स होते थे उसका टाइम टेबल मिलता है अपने को कॉलेज में, तो 1 घंटे की जो क्लास होती थी मैं अपने रूम में बैठ के सोचता था मेरी वही 1 घंटे की क्लास है और मैं उसमें एनपीटीएल के लेक्चर सुन लेता था। सारे ही लेक्चर मत स्किप कर देना, डी बार मत हो जाना, बट या मेंटेन अ डिसेंट अटेंडेंस और इन सब चीज़ों का बहुत अच्छा बैलेंस रखो। इन दैट वे you will learn time management as well, which is very important in life. In future run, you will be like very thankful to you if you manage time. Start learning how to manage time in your college only. Okay. Third year, for third year people, now is your time when you should start doing lead code and interview bit, because now you have to focus on internships. Okay. So start doing lead code. Lead code pe, if you have done a decent competitive programming, okay, decent. I'm not saying ki, and there is no surety that if you have done competitive programming for 2 years, then you will become a legend in it, because it's a problem solving thing. But a thing is very assured, ki you won't get afraid if a new question comes to you. This is a very 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 great skill which you will acquire by practicing in this way in first 2 years. Then in third year, yeah, start doing lead code and interview bit, and just keep on applying to companies if companies don't come on your campus for internships. Okay. Then for fourth year, if you are prepared well for your internships, that's somewhat like the same thing for the placements as well. They are just focus on like build some good projects or have some good internships. That would suffice. So ideally, if you go like this, तो थर्ड ईयर तक यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर योर प्लेसमेंट्स एज वेल, उसकी भी टेंशन नहीं लेनी होगी, एंड कीप रिवाइजिंग द थिंग्स, दैट्स ऑल, एंड मेक गुड प्रोजेक्ट्स। तो फोर्थ ईयर तो इस वे में निकल जाएगा फिर। ओके सर, लाइक आई थिंक सबको ये चीजें मतलब जो भी सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर या थर्ड ईयर से या फोर्थ ईयर से होंगे, मे बी आई थिंक उन्हें एक प्रॉपर वे मिला होगा चीजों को लुक इनटू करने के लिए। एंड शशांक, वन मोर थिंग, लाइक ऑफन प्लेसमेंट प्रिपरेशन टाइम पे कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग का बहुत ज्यादा हाइप रहता है कि लाइक फॉर द लाइक सो कॉल्ड फैंग कंपनीज दैट आई डोंट बिलीव इन, सो कॉल्ड फैंग कंपनीज में ऐसा बोला जाता है कि लाइक यू नीड टू बी गुड एट कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग in order to crack the interview. So basically मतलब क्या ये सारा मतलब ये है मतलब उनका। ओके, सो ठीक है, मतलब एक्चुअली क्या होता है कि जब प्लेसमेंट आता है ना, तब बहुत सारे लोग जगते हैं कि अच्छा प्रोग्रामिंग की जरूरत होती है। जब वो कुछ कंपनी से बैठते हैं और उन्हें लगता है कि ओके ब्रो डीएसए चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तब उनको दिखता है कि तब वो एकदम जैसे अगर तुमने फर्स्ट ईयर से स्टार्ट किया होगा तो लाइक कैसे प्रोग्रामिंग करें, क्या बेसिकली कौन सी स्किल्स हैं जिस पे ध्यान देना चाहिए बेसिकली डीएसए एंड ऑल, तो कुछ लोग तब जागते हैं। तो वो तब जागते हैं तो मोस्ट ऑफ देम आर लाइक दे विल गो टू द फेलो मेट्स इन कॉलेज हु आर वेरी गुड एट प्रोग्रामिंग एंड दे विल आस्क कि ब्रो तुमने कैसे किया, तो वो तो ये बताएंगे कि हाँ उन्होंने पहले स्टार्ट किया था, तुमने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करी थी पहले, फिर उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू बेट और लीड कोड लगाया था प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए। तो उनको लगता है अच्छा यार सीपी करने से होता है, बट सीपी इज अ थिंग विच इज वेरी गुड, बट प्लेसमेंट के लिए जरूरी नहीं है। लाइक I can't even like count the number of friends I am having who didn't do CP, and they are in like all the dream companies which you can think of. But yeah, competitive programming will surely help increase your problem solving, which in turn will help you in every aspect. That's why competitive programming is very important. And if you don't do it, then just start doing lead code and interview bit from your third year. That would suffice. But yeah, that would take you time, because वो नए क्वेश्चन देखना, किसी क्वेश्चन पे बहुत समय तक प्रोलॉन्ग समय तक अपने एफर्ट्स मारना, वो सारी चीजें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सिखाता है। तो
राइट, It's और like वो भी सोचना सिखाता है। it's like developing a proper like how to think, राइट, एग्जैक्टली। how to solve a particular problem. That's what like mainly like startups and the FANG companies they are looking into. They're looking into the a guy who can solve their problem in a better way. राइट, Yeah. एग्जैक्टली। एंड वन मोर थिंग शशांक आई वांट टू आस्क, लाइक कॉलेज में ऐसा होता है कि हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं, कोडिंग करने का ऑप्शन रहता है कि लाइक डीएसए पढ़ते हैं, एल्गोरिथम पढ़ते हैं, कोडिंग करते हैं अच्छे से, एंड एक और चीज रहती है कि हमें प्रोजेक्ट भी करना रहता है उसी टाइम पे, ताकि अगर मैं इंटरव्यू में जाऊं तो इंटरव्यू में दे विल आस्क कि आपने क्या काम किया 4 साल, आपने, इट्स ओके कि मैंने डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सीखा। तो लाइक चीजों को मतलब प्रोजेक्ट एंड दिस दिस वन डीएसए एंड प्रोग्रामिंग, लाइक हाउ टू मैनेज बोथ ऑफ देम, और किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे या किसी को कम इंपॉर्टेंस दे, या कैसे चीजों को पैरेलली लेके चले हम लोग, क्योंकि जब मैं कॉलेज में था तो मेरे को बहुत डिफिकल्टी हुआ था दोनों को मैनेज करने में। मैं टू बी ऑनेस्ट ये बता रहा हूँ, मेरे को पता नहीं था इस टाइम पे इसको पिवट करना, इस टाइम पे इसको पिवट करना, दोनों मिक्स हो जाती थी चीजें। मे बी मोस्ट ऑफ देम के साथ होता होगा ऐसा। राइट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब फॉर्चुनेटली मेरे साथ ये दिक्कत नहीं है क्योंकि मैंने इंटर्नशिप्स काफ़ी करी थी, तो एज सच प्रोजेक्ट्स की मेरे साथ दिक्कत नहीं आई थी। बट यस, मैंने एक चीज़ इंश्योर किया हुआ था कि अगर मेरी इंटर्नशिप कहीं नहीं भी होती तो मैं अपना समर्स का ब्रेक होता है ना, उसे प्रोजेक्ट्स के लिए ही यूटिलाइज करता। क्योंकि कोई भी टेक स्टैक सीख के और कोई एक ठीक ठाक या एक डिसेंट प्रोजेक्ट बनाने में तुम्हें 3 महीने लगेंगे, 3 से 4 महीने, उससे ज़्यादा नहीं। राइट राइट। ठीक है, तो अपने समर्स के ब्रेक को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो इन सब चीज़ों के लिए, आई वुड से। अच्छा, और लाइक समर को और जो ड्यूरेशन होता है, मतलब नॉर्मल क्लासेस एंड ऑल जिस टाइम पे कॉलेज में चलते रहते हैं, उस टाइम पे लाइक मेनली टू फोकस ऑन सीपी और प्रोग्रामिंग। हाँ, तब अपना डीएसए और अपने कोर सब्जेक्ट्स पे ध्यान दो। मतलब क्यों, मेरे को समझ नहीं आता कि क्यों हेक्टिक करना, कि जब जिस चीज़ का समय है उस समय वो चीज़ कर लो, गो विद द फ्लो, तो ईज भी रहेगा। सो आई थिंक ये स्मार्ट तरीका है। मतलब नॉर्मली जब आपको विंटर ब्रेक या समर ब्रेक जो भी ब्रेक मिले, जहाँ पे कि आपको 35 डे मतलब वन मंथ 2 मंथ का ब्रेक मिला, आई थिंक सारे कॉलेज में विंटर ब्रेक भी 20 डेज और 25 डेज के मिलते हैं आई या थिंक सो। अप्रोक्सीमेटली तो गलती उसमें तो भी, होता ही है। हाँ, तो उसमें विंटर ब्रेक में भी आई थिंक 20 दिन में एक मतलब मशीन लर्निंग का एक छोटा सा प्रोजेक्ट यू कैन कैरी ऑन, बेसिक प्रोजेक्ट ऑफ मशीन लर्निंग, और बिल्कुल, जिनका अपना पर्टिकुलर डोमेन है आईओटी है एम्बेडेड, तो उसमें भी वो अपना कैरी कर सकते हैं चीजों को। एंड समर में तो एग्जैक्टली 2 या 3 मंथ्स का ब्रेक रहता है, तो वहां पे भी चीजों को कैरी कर सकते हैं। तो ये करते करते आई थिंक अगर कोई सेकेंड ईयर से भी स्टार्ट करता है ना, तो ऑन एन एवरेज 2 प्रोजेक्ट लेके चलते हैं, तो एट द एंड ऑफ द 4 ईयर दे आर हैविंग 4 to 5 डिसेंट प्रोजेक्ट that they can show them in, that they can write them in their CV, right? एग्जैक्टली, और तो साथ में प्रॉब्लम सॉल्विंग तो इम्प्रूव हो ही जाएगी फिर। राइट, तो लाइक ये हो जाए ऐसा कि रिटर्न की भी तैयारी हो गई और इंटरव्यू की भी तैयारी हो गई। तो इट्स लाइक स्मार्ट तरीका है ये, तो लाइक तुम लोग सीख सकते हो इससे। मैं तो नहीं सीखा था अपने कॉलेज टाइम पे। मतलब मेरे को भी अब मैं बहुत रिफाइन करके बता रहा हूँ कि अगर मैंने दोबारा कॉलेज किया होता तो मैं क्या क्या चीज़ें करता। Excuse me, Bhaiya. Hello. Hi Souvik, like we will be taking Yes, up your question in the last. yes. I have a question. So, do you think ops or operating system network is it very important? I want to mean, is it any question asked in interview from ops networking or OS or ops etc. Please answer me clearly. Actually, कुछ senior said us it is totally depend on their mood. ओके, So like we will be answering your question in the last. Like just give us 5 minutes. We will be rounding off everything, and I remember your question. You don't need to say it again. Sasank will be answering your question in 5 minutes. Just give us 5 minutes. We will be rounding off the webinar. Okay? Okay. I think it will be fine. Yeah, Sasank. So we were like हम थे कि प्रोजेक्ट एंड प्लेसमेंट एंड प्रोग्रामिंग को कैसे मैनेज करें। तो आई थिंक आपने एक तरीका बता दिया, तो लोग अब उनको कैरी करेंगे लाइक ए स्मार्ट वे है। एंड आफ्टर दिस लाइक एनी पर्सनल सजेशन टू ऑल ऑफ देम, दैट एनी हैक दैट यू हैव डेवलप्ड रिगार्डिंग दिस, लाइक ये तो ओवरऑल हो गई चीजें करने की, एनी कुछ अलग से कुछ तरीका ताकि इन लोग को लाइक होता है कि अगर लोग लाइक बहुत लोगों को ऐसा होता है ना कि लाइक
हमें स्टार्ट करने से पहले हमें ऐसा है कि पूरी लैंग्वेज हमें आनी चाहिए, मतलब सपोज मेरे को C++ पूरी आनी चाहिए तब मैं स्टार्ट करूंगा, नहीं तो मैं इसमें हाथ ही नहीं लगाऊंगा। लोगों का ऐसा होता है, मैं इसमें हाथ नहीं लगा रहा, मेरे को पूरा आ जाए, मैं पहले प्रोग्रामिंग का एक कोर्स कर लेता हूँ फिर करूंगा। प्रोग्रामिंग का कोर्स करते करते लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं, फिर स्टार्ट ही नहीं हुआ भाई कभी। एंड Getting it. एंड वन मोर थिंग, इसके बाद मतलब कि मतलब कुछ कुछ जैसे कंपटीशन होते हैं, जैसे ACM ICPC हो गया, या और भी कुछ कुछ चैलेंजेस एंड इनोवेशन। अच्छा पहले ये आप कर लो, उसके बाद में ये आप बताना आंसर इसका। हाँ, तो इसके लिए ओके, सो द क्वेश्चन वाज कि can you please repeat the first part? First, like I have just mixed up both the Yeah. questions. The There were first like part two was three like मैं questions. बोल रहा था कि लोगों का क्या होता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब कॉलेज स्टूडेंट को ऐसा लगता है, आई फील कि Okay, regarding the programming languages. हाँ कि लैंग्वेज पूरा कवर कर लूँ मैं, उसके बाद चीजों को स्टार्ट करूंगा। Getting it. तो उसके लिए like the basic thing which I want to say is कि DSA किस में करोगे? Programming language में तो करोगे। तो why not learn programming language while doing DSA? DSA में implement ही तो कर रहे हो अलग अलग programming के जो भी fundamentals होते हैं या जो भी सारी चीज़ें होती हैं। बट या आई एग्री एट वन पॉइंट कि CP DSA ऊप्स के कॉन्सेप्ट जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कवर होते हैं वो नहीं कर पाते, तो ऊप्स बैठ के अच्छे से पढ़ना पड़ता है सेपरेटली, व्हाट आई फील, क्योंकि ऊप्स के काफ़ी कॉन्सेप्ट होते हैं वो कभी भी DSA और CP में नहीं आएगा, कभी भी नहीं। बट या ऑन अ लैंग्वेज परस्पेक्टिव, जिसमें जो भी लैंग्वेज की कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशंस होंगी या कुछ भी होगा, वो आई एम वेरी श्योर कि अगर एक किसी ने भी अच्छे से DSA या CP किया है तो दे विल बी वेरी वेरी गुड एट इट, एंड oops will hardly take you 1 week to complete for any programming language for interviews. Okay, so programming language के लिए तो I will say कि just learn while doing DSA, learn it while doing DSA, never take it कि okay I will, because any programming language is like kind of infinite in itself, every day the language is improving, something new is being added, तो Right. ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि मैंने पूरा कर दिया या मेरे को सब आता है एक लैंग्वेज। So I think so कि doing it alongside is a good way. अच्छा, okay sir. One more thing, like I was asking that there are various competitive, like various competition और hackathon. So ये लोग कौन से hackathons या कौन से innovation challenges या coding competition, like any name or anything you suggest to them, like कौन से कब ये किस में participate करना चाहिए, कब ये कौन सा होता है, ताकि इनको इन्फॉर्म, बहुत लोगों को पता नहीं रहता है कि ACM ICPC क्या होता है, ये क्या होता है, गूगल हैश कोड क्या होता है, बहुत लोगों को आइडिया नहीं रहता है, तो वो उनके पास नॉलेज रहते हुए सारी चीजें रहती हुई चीजों को एक्सप्लोर नहीं कर पाते, क्योंकि वहां पे जाने को उनके जैसे लोग वहां पे उन्हें मिलेंगे, तो लाइक अलग इन्वायरमेंट चीजों का बन जाता है, अलग पूरे की पूरी चीजें चेंज हो जाती है वहां पे। तो ऐसे कब क्या कैसे क्या क्या होता है वो एक बार बता दोगे तो लाइक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा चीजों का। तो like people who are doing CP, ठीक है, CP is a practice and mostly people like who do CP, उनके लिए कुछ कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वो मतलब वैसे होते हैं जैसे एक जो स्टेम का बच्चा होता है 11th-12th का साइंस स्ट्रीम से, मैथ्स और साइंस के लिए, उसके लिए नीट और जेई वगैरह बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम होते हैं। तो सिमिलरली कॉलेज में आके अगर CP अराउंड है तो CP के अराउंड 4 to 5 कॉन्टेस्ट है जो बहुत ही प्रेस्टिजियस हैं, एंड लाइक it's like it really boost up your CV, like whenever like I would say कि when I started writing ACM ICPC regionalist in my resume, उसके बाद से like हार्डली मेरे रिज्यूमे में कहीं रिजेक्ट भाई शॉर्टलिस्ट करो इससे जल्दी। हाँ राइट, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग तो अच्छी होगी राइट करेक्ट। सो yeah, so I will start telling you. So the most prestigious is ACM ICPC, okay, and उसके बेसिकली 4 लेवल्स होते हैं। एक होता है ऑनलाइन कॉन्टेस्ट होता है, ओके, एंड इट्स अ टीम कॉन्टेस्ट, ACM ICPC इज अ टीम कॉन्टेस्ट। सो उसके 4 लेवल्स होते हैं। पहला होता है ऑनलाइन कॉन्टेस्ट, दूसरा होता है ACM ICPC रीजनल्स। तो रीजनल्स तक पहुंचना भी काफ़ी बड़ी चीज़ मानी जाती है, मतलब काफ़ी रिस्पेक्ट है कम्युनिटी में, अगर कोई ACM ICPC रीजनलिस्ट है तो उसकी काफ़ी रिस्पेक्ट रहती है। उसके बाद
आता है एशिया वेस्ट रीजनलिस्ट होता है, एशिया वेस्ट रीजनल्स होता है, और उसके बाद वर्ल्ड फाइनल्स आता है। ठीक, तो ये 4 लेवल होते हैं इसके। ठीक है, दूसरा जो बहुत ही प्रेस्टिजियस है वो And to inform you guys, like Sasank has represented at the Asia level in ACM ICPC. राइट, हाँ। सो उसके बाद जो सेकंड चीज आती है दैट इज गूगल कोड जैम। ओके, सो गूगल कोड जैम ऐसी एक वर्ल्ड लेवल पे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का कॉन्टेस्ट होता है जो गूगल ऑर्गेनाइज करता है बेसिकली। और उसके 3 लेवल होते हैं, उसके भी 3 लेवल होते हैं ऐसी। पहला होता है राउंड 1, फिर राउंड 2 और फिर शायद फाइनल्स होता है ऐसे होता है। मैंने कभी कोड जैम नहीं दिया, मेरे को कभी मौका ही नहीं मिला, मतलब पता नहीं क्यों मैंने नहीं दिया। फेसबुक हैकर कप एंड कोड जैम मैंने कभी नहीं दिया, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, और उसके बाद फेसबुक हैकर कप, इट्स आल्सो वेरी प्रेस्टिजियस। सिमिलरली जैसे कोड जैम है गूगल का, ऐसे ही हैकर कप है फेसबुक का। और ये सारे ही कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के अराउंड डील करते हैं, कहीं पे भी डेवलपमेंट वगैरह की नॉलेज नहीं चाहिए होती है। ओके, देन कम्स द फोर्थ वन, वो है गूगल हैश कोड। तो गूगल हैश कोड में 2 ही लेवल होते हैं। पहला होता है एक रीजन बेसिस पे होता है, जैसे कुछ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज को चूज किया जाता है कि उसके अराउंड जितनी भी यूनिवर्सिटीज होंगी वो सारे वो एक रीजन में आएंगे। जैसे आई रिमेंबर 2019 में या 2019 गूगल हैश कोड का जो मेन रीजन था फॉर उड़ीसा एंड ऑल दोस रीजन, वो किट था अपना कॉलेज, लाइक किट यूनिवर्सिटी वाज देयर। तो मैंने तब दिया था गूगल हैश कोड। दैट वाज द फर्स्ट एंड, क्योंकि मेरा 4th ईयर उसके बाद आने वाला था, तो दैट वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम आई गेव गूगल हैश कोड। और उसमें एंड गूगल हैश कोड हैज अ वेरी लाइक strong filter point for the final, like world finals. Only 50 people are selected. Okay, only 50 teams are selected, so that's very competitive. Okay, so Google hash code and these things, yeah, I think so these 4 to 5 competitions are very very prestigious for anyone who is doing competitive programming. And like Google हैश कोड and Facebook हैकर कप, इनका like कब से ये लोग स्टार्ट होते हैं? आई थिंक मतलब मंथ, विच मंथ? ये सारे ही शायद सितंबर अक्टूबर के आसपास इनके रजिस्ट्रेशन वगैरह शुरू हो जाते हैं। एंड देयर इज वन मोर कॉन्टेस्ट दैट इज स्नैकडाउन कंडक्टेड बाय कोडशेफ। ओके, वो हर ऑल्टरनेट ईयर्स होता है। इस साल है 2019 में हुआ था, फिर अब इस साल हो रहा है। तो स्नैकडाउन में पहला ऑनलाइन राउंड होता है, देन राउंड 1, देन प्री फाइनल्स, इंडिया प्री फाइनल्स एंड इंडिया फाइनल्स। एंड इट्स ऑलवेज लाइक सारे टीम्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड दे कम्पीट। तो स्नैकडाउन भी लास्ट आई गेव लाइक इन 2019 only. I went till pre-India finals. ओके, सो आई थिंक बहुत लोगों को इस सारे प्रोग्रामिंग एंड ऑल का कॉन्टेस्ट का आइडिया हो गया होगा। आई थिंक मोस्ट ऑफ किसी के पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगा तो उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। बाकी उन्हें अगर जानना है तो लाइक जस्ट सर्च इट ऑन गूगल, ACM ICPC क्या होता है, गूगल कोड जैम क्या होता है, कब आने वाला है, कैसे आप प्रिपरेशन करो, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। एंड आफ्टर दिस लाइक आई थिंक वी आर डन विद द वेबिनार, सो वी विल मूव ऑन टू द Q&A सेशन, बिकॉज आई थिंक बहुत लोगों के क्वेरीज बहुत ज्यादा हो गए होंगे। हमारा 45 मिनट सुनने के बाद इनके बहुत ज्यादा क्वेरीज हो गए होंगे। सो एट लास्ट पॉइंट Sasank, any suggestion for them, any personal suggestion from you, anything that you want to suggest so that that will be help them in their like placement preparation and programming? Okay, so like वो तो आई बिलीव कि अगर किसी को शेयर इंटरेस्ट होगा तो वो कोई भी फील्ड हो वो कर लेगा, मतलब वो फिर चीज़ें बताने की नहीं होती, फिर वो अपने आप कर ही लेता है कैसे न कैसे ढूंढ के। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई बिलीव विच वन शुड कीप इन माइंड इज कि एज ए सेट अपने वाइज क्लियर रखो हमेशा कि मैं ये कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, क्या मुझे इसमें मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। एंड इफ समटाइम ये भी होता है कि वी आर गेटिंग we are interested a lot in that field and we do a lot of hard work as well in that, but sometimes we are not able to get that results, वो हमें रिजल्ट देते ही नहीं है, तो then we tend to give up कि okay छोड़ देते हैं यार, नहीं हो रहा कुछ। I would say कि don't give up. The second thing is don't give up if you are really enjoying it. गिव अप करने का बेसिकली 2 ही रीजन होता है, जब या तो चीज़ें बहुत ही आसान होती हैं आपके स्किल सेट से। अगर मेरे को कोई कहे कि भाई 10th क्लास की मैथ्स का एग्जाम दे दो, मेरे को मजा नहीं आएगा उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए। एग्जैक्टली बात है, क्योंकि मेरा स्किल सेट उससे बहुत ऊपर है।
और अगर मेरे को अगर कोई बोल दे अभी कि भाई ISI वगैरह के लिए इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर मैथ्स इन इंडिया, इफ एनीवन इज नॉट मी, तो अगर मेरे से कोई बोलते कि ब्रो ISI के लिए ग्रेड स्टडीज के लिए प्रिपेयर करो, तो मेरे मैथ्स का लेवल अभी उतना स्किल सेट है ही नहीं, तो मैं उसकी प्रिपरेशन के लिए बोर हो जाऊंगा अगर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी तुम कर रहे हो तुम्हारा जो स्किल सेट है और जो तुम चैलेंज कर रहे हो या जो भी तुम एक्टिविटी कर रहे हो उसमें एक बहुत अच्छा बैलेंस होना चाहिए। ग्रेजुअली दोनों को इम्प्रूव करो, थोड़ा स्किल सेट इम्प्रूव हुआ तो अब चैलेंजेस थोड़े बढ़ा दो, तो जस्ट गो इन दैट वे। Right. So basically, Sasank is saying that you need to find something that like you find that I am enjoying while doing this. ऐसा ना कि मैं मतलब like चीजों को लॉन्ग टर्म में लो, सोचो कि हाँ इसका ये आउटपुट आएगा, मैं इस काम को इस रीजन से कर रहा हूँ। आई एम डूइंग दिस बिकॉज मेरे को एक एट द एंड ऑफ द 4th ईयर मेरे को डिसेंट प्लेसमेंट चाहिए विद डिसेंट पैकेज, और चीजों को एंजॉय करो करते टाइम। एंड हाँ, और रिलेटेड टू पैकेज ब्रो यार, मतलब बहुत सारे लोग दे आर लाइक कि कभी भी फिक्स मत रहना, कुछ 4-5 कंपनीज को दिमाग में रख के, दे आर वेरी गुड कंपनीज टू वर्क एट, वेरी गुड कंपनीज, ओके। Facebook, Amazon, Google, Microsoft, they are like one of the most brilliant minds work over there, okay। बट ऐसा मत सोचना कि वो नहीं तो कुछ नहीं, मतलब उसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज हैं, वेरी गुड कंपनीज, जो शायद उनसे अच्छा पैकेज भी देते हैं। राइट, ठीक है, तो डोंट लिमिट योर माइंडसेट ओवर देयर। एंड वन मोर थिंग इज लाइक I think don't get attached to a particular company. Like मेरे को Amazon में ही जाना है, मेरे को Google में ही जाना है। बिल्कुल। It hurts at the end of the day, it hurts when you like you got rejected by them. हाँ, मतलब काइंड ऑफ ठीक है, नहीं हुआ तो वो कंपनी थी नहीं हमारे लिए। मैं तो ऐसे सोच लेता था अगर मेरा नहीं होता था किसी में कि ठीक है उनका लॉस है। हाँ राइट। मेरा बहुत मन था माइक्रोसॉफ्ट के लिए, आई वाज वेरी क्रेजी, आई रिमेंबर। बट अब मेरे को जब आई एम वेरी लकी एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे पास सिर्फ ऑफ कैंपस ही अपॉर्चुनिटी थी, तो मैं काफ़ी सारी अच्छी कंपनीज एक्सप्लोर कर पाया ना वो, और थोड़ा वाइड पर्सपेक्टिव हुआ, थोड़ा विजन बढ़ा कि नहीं काम और डोमेन मेरे लिए ज़्यादा शायद इम्पोर्टेंट है, मेरे को शायद उसमें ज़्यादा मजा है। Right. Yes. Like if I tell you example, अभी I had offers like before joining Enference, I had offers from Enference and Goldman. So if you normally go to people and say कि bro मेरी Enference और Goldman लगी है, तो they will be like bro Goldman जा, but ठीक है, अगर इंटरेस्ट नहीं है गोल्डमैन के डोमेन में या गोल्डमैन जो काम करवाते तो क्यों ही जाना। राइट, एग्जैक्टली। अनलेस एंड अनटिल कि जो तुम्हारे पास दूसरा ऑफर है उसका पे बहुत ही ज्यादा कम है उसके कंपैरेटिवली। एग्जैक्टली, ठीक है, तो हमेशा ये सोचो कि अच्छा काम करना है जहाँ पे सीखने मिले बहुत ज्यादा। राइट, तो आई थिंक बहुत लोगों को आइडिया मिलेगा कि फॉर नाउ पैसे से हट के थोड़ा अपने पैशन पे ध्यान दो। पैसे फॉलो अप कर जाएंगे साथ साथ, पैसे तो मिल जाएंगे, मतलब बहुत सारी कंपनीज है बहुत अच्छा पे कर रहे हैं। मतलब इफ आई टेल यू Enference का if I tell you this, so like there are only 2 to 3 companies like Coinbase and Sprinkler only which gives more base than the more than 70 I think so. Yeah, no base salary I'm talking about. So only Sprinkler and Coinbase are 2 companies which give the base greater than Enference, what Enference is giving. Acha, okay. So I think like we will be like closing the winding up our session. Like if you have any question or queries, just you can open up your mic and ask from Sasank, or just you can write in the chat as per your convenience. Like so Medeep Sahai is asking Sasank, कोई भी CP contest में शुरू के 3-4 ही हो पाते हैं, बाकी क्वेश्चन समझ नहीं आता, कैसे इम्प्रूव करना है ये। ओके, सो Soumyadeep, like 3-4 if I consider a contest in Code Forces and it has 6 problems, तो अगर 3-4 होते हैं तो वो बहुत अच्छा है। आई थिंक सो, वो तो बहुत अच्छा लेवल है। ठीक है, अगर वो लॉन्ग चैलेंज है और जहाँ पर 10 क्वेश्चन आते हैं और वहाँ पे 3-4 हो रहे हैं तो इट्स अ डिसेंट लेवल। ठीक है, नॉट बैड। So he is practicing on CodeChef. Okay, CodeChef. तो CodeChef में भी if you are giving lunch time and cook off, तो वहाँ पे 5 प्रॉब्लम आते हैं शॉर्ट कॉन्टेस्ट में, तो वहाँ पे 3-4 करना मीन्स लाइक you would be like one of the highest rated one. ठीक है, और that's why I'm asking like Soumyadeep, like अगर आपका like if you are able to open up your mic, like
please open up your mic and ask the question. या श्योर सो मेरे कॉम्पिटिटिव कोडिंग में जैसे मैं अभी कोड शेप कर रहा हूँ, अभी कोड कोर्स से शुरू नहीं किया मैंने। जैसे मैं लॉन्ग चैलेंजेस कभी कभी देता हूँ और लंच टाइम और कुक ऑफ मैं दे देता हूँ, मतलब अगर कभी मतलब ऐसा हो जाए कि नहीं मैं दे नहीं पा रहा तो वो छूट जाता है। लॉन्ग चैलेंजेस में तो कर ही लेता हूँ, लास्ट के 2-3 रह जाते हैं बस। और शॉर्ट कुक ऑफ और लंच टाइम में 3 कर लेता हूँ, मतलब हो जाए 3 हो जाते हैं। और बहुत ही rare, जैसे 5% या 10% चांस होता है कि फोर्थ वाला भी हो जाए। गेटिंग इट। आपका कौन सा कॉलेज एंड ईयर कौन सा है? किट में ही हूँ, थर्ड सेमेस्टर अच्छा, कंप्यूटर साइंस में हूँ। okay, that's the same background that you have. He is from the same our college. या तो सही है ब्रो, मतलब कुक ऑफ में 3 करना इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। मतलब कंसिस्टेंटली अगर 3 कर पा रहे हो तो प्लीज वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग का नेक्टर है, दैट आई कैन एश्योर। उसके बाद कंसिडरिंग ऑन 4th एंड 5th प्रॉब्लम, तो देखो कई बार ऐसा होता है कि जो लास्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं ना बेसिकली वो मोर ऑफ मैथ्स की चीज़ों में बहुत ज़्यादा डील करते हैं, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड। ठीक है, तो उसके लिए मैथ्स के बहुत मतलब कॉन्सेप्ट्स हमें पढ़ने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, और उसके लिए आई वुड रिकमेंड एक वेबसाइट है, वो रशियन प्रोग्रामर्स ने बनाई है, ईमैक्स करके। ठीक है, वहाँ पे ऑलमोस्ट जितने पॉपुलर मैथ्स के एडवांस कॉन्सेप्ट्स या बिगनर कॉन्सेप्ट जो भी हैं वो सारे वहाँ पर हैं, तो यू कैन गो थ्रू दैट। और हमेशा ट्राई टू सॉल्व इट, एज आई सेड कि 4th और 5th अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, कॉन्टेस्ट के बाद देखो कि कहाँ रह गए, एंड ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन और फिर खुद से कोड करो उस चीज़ को। I think और so. एक भी पूछना था। Yeah, हाँ, Sumit. जैसे ये प्रोजेक्ट का बात हुआ तो हम लोग प्रोजेक्ट सुनते हैं कि हाँ ये प्रोजेक्ट बनाना है, लोग ऐसे बनाते हैं, पर बेसिक सा आइडिया मतलब जैसे हमारा कोई डोमेन नहीं है, जैसे वेब डेवलपमेंट में अभी सीख रहा हूँ, तो हम मतलब किस मतलब प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पूछ रहे, वो तो ऑब्वियसली पूछना नहीं चाहिए, पर मतलब कैसे टाइप के प्रोजेक्ट होने चाहिए, मतलब ये प्रोजेक्ट कंसीडर होगा। जैसे हम नॉर्मल सा एक वेटर वाला वेबसाइट क्लिक कर देते हैं, वो क्या प्रोजेक्ट होता है, या फिर उससे आगे बहुत मतलब उस वेबसाइट में बहुत कुछ होगा, मतलब हाई लेवल वाला वेबसाइट की प्रोजेक्ट माना जाता है? ये क्वेश्चन था। देखो, प्रोजेक्ट 2 टाइप के बहुत ही इम्पैक्टफुल माने जाते हैं। एक होता है जहाँ पर तुमने कोई रिसर्च प्रोजेक्ट किया है, जो मेरे थे, ठीक है, जहाँ पर तुम एकदम ही नई प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कहीं काम कर रहे हो, ठीक है, तो वो उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि ओके काफ़ी सही प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम किया। दूसरा होता है कि आपके प्रोजेक्ट की वजह से कितने लोगों ने आपके प्रोजेक्ट्स को यूज़ किया और कितने लोगों की हेल्प हुई, दैट्स द मेन थिंग। भले वो कॉलेज लेवल पे हो, तुम्हारे हॉस्टल लेवल पर ही हो, दैट डजंट मैटर, स्केल उनको मैटर नहीं करता, बट मैटर ये करता है कि वर यू एबल टू थिंक ऑफ समथिंग कि वो लोगों को हेल्प करता है, जो भी तुम्हारा आइडिया है। तो मेरे ख्याल से कोई भी प्रोजेक्ट बड़ा या छोटा नहीं होता, इम्पैक्ट शायद इसी से होता है कि वो कितने लोगों को हेल्प कर पाया, या वो कितना अच्छा प्रॉब्लम स्टेटमेंट